हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित साइंस का चैप्टर ब्लड लेकर आई हूँ। उससे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं वो सभी को मैंने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की है। दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, रुधिर परिसंचरण और रुधिर वर्ग। तो रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की है और रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त। मानव रक्त दो प्रकार की होती हैं, पहला रुधिर कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 45 से 40% या 40 से 45% होता है और प्लाज्मा 55 से 60%। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, पहला आरबीसी जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, खनिज इत्यादि होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्प सेल्स और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्प सेल्स। प्लेटलेट्स एक बहुत ही आवश्यक अंग है रुधिर कणिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का कितना भाग रक्त होता है। तो मानव शरीर का 7 से 8% भाग रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। जैसा कि हम जानते हैं पीएच वैल्यू में यदि 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है और 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। पीएच वैल्यू, रक्त की पीएच वैल्यू है 7.4 तो ये क्षारीय होगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। तो मैं बता चुकी हूँ, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है क्योंकि उसमें आयरन होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो है फोलिक एसिड और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य की रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। तो 5 से 6 लीटर होती है। और नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा है जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी बोला जाता है। इसके साथ साथ प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। तो वो है हिपैरिन। विटामिन बी के कमी से हिपैरिन उत्पन्न होता है और यही हिपैरिन रक्त को थक्का बनने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक होती है। तो वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं जो फाइब्रिल का निर्माण करता है जिससे रक्त कणिकाएं फंस जाती है और रक्त बहने से रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो वह तत्व है कैल्शियम। कई बार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्प सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो उसका आकार होता है छोटा होता है, चपटा होता है, गोल और दोनों ओर से दबी हुई होती है। इसे ही उभयावतल कहते हैं। आरबीसी में एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, लाल रुधिर कणिका की संख्या कितनी होती है। तो उसकी संख्या होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर और इनकी जीवन अवधि होती है 100 से 120 दिन तक। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है। तो डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है, ये अनियमित होता है और स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत कम फर्क है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल स्तर होता है 120/80 mmHg। ब्लड प्रेशर को एक कंट्रोल करने वाला ग्रंथि होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। फ्रेंड्स, इसमें मैंने
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें।